Good morning, students. Today we'll do third and fourth paragraph. Hopefully you have revised the first two paragraphs already. So listen to me very carefully. Decorating the house. Another popular custom is to hang up signs and posters on doors and windows with the Chinese word Fu written on them, which means luck and happiness. Buying flowers for the home is also commonplace since they symbolize the coming of spring and a new beginning. So, we'll do the words meaning first and then translation. Decorating the house. Decorating the house means घरों की सजावट. सजावट. Okay, सजावट. Another popular custom. Popular means मशहूर. Custom रिवाज is to hang up. Hang up का मतलब है आवेज़ा करना या लगाना. लगाना ठीक है. साइंस होता है यहाँ पे. साइंस के लिए हम यूज़ करेंगे तस्वीर एंड पोस्टर्स, इश्तेहारात. ओके. Another popular custom is to hang up signs and posters on doors and windows with the Chinese word Fu written on them. एक और मशहूर रिवाज दरवाज़ों और खिड़कियों पर तस्वीर और इश्तेहार लगाना है जिसके ऊपर चाइनीज़ का एक लफ्ज़ फू लिखा होता है, which means luck and happiness, जिसका मतलब किस्मत और खुशी है. Buying flowers for the home, घर के लिए फूलों को खरीदना is also commonplace. ये भी एक मामूल की बात है. यहाँ पे commonplace means मामूल की बात. ये भी एक मामूल की बात है. Since they symbolize the coming of spring. Since यहाँ पे इसका मीनिंग होगा क्योंकि. ये के मीनिंग में आएगा क्योंकि. They symbolize the meaning of spring. ये बहार के मौसम की अलामत है. बहार के मौसम के आने की अलामत है. एंड अ न्यू बिगनिंग, और साल नौ की आमद की अलामत है. ओके. सो इन दैट वे वी कैन डू दिस. आई विल रिपीट अगेन. Buying flowers for the home is also commonplace since they symbolize the coming of spring and a new beginning. घर के लिए फूलों का खरीदना भी एक मामूल की बात है. ठीक है. क्योंकि ये बहार और नए साल की आमद की अलामत होते हैं. नए साल की आमद, ठीक है, की अलामत होते हैं. सिंबलाइज मीन अलामत. क्योंकि ये बहार और नए साल की आमद की अलामत होते हैं. ओके. द नेक्स्ट पैराग्राफ. द न्यू ईयर्स ईव डिनर. नए साल से पिछली शाम का खाना. ईव मीन्स पिछली शाम and eve dinner means पिछली शाम का खाना. न्यू ईयर्स ईव डिनर, नए साल से पिछली शाम का खाना. On the eve of the Chinese New Year, it is customary to visit relatives and partake in a large dinner where a number of specific foods are served. It is typical for a Chinese family to make 8 to 9 dishes for the New Year's Eve dinner, because in Chinese language the word 8 means prosperity and the word 9 means long lasting.
Here is a question. Why does this dinner consist of 8 or 9 dishes? And we have read it already. New Year's Eve dinner, in Chinese language the word 8 means prosperity and the word 9 means long lasting. So we have to do the meaning with the translation. Okay. On the eve of the Chinese New Year, it is customary to visit relatives. Means चीनी साले नौ से पिछली शाम, ठीक है, चीनियों के नए साल से पिछली शाम को रिश्तेदारों से मिलने, ठीक है, विजिट मीन्स मिलना, रिश्तेदारों से मिलने, एंड पार्टेक इन अ लार्ज डिनर मीन्स बड़े खाने में, लार्ज डिनर मीन्स बड़ा खाना, बड़े खाने में शरीक होना, पार्टेक का मतलब शिरकत। चीनी के नए साल से पिछली शाम को रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाने और बड़े खाने में शिरकत का रिवाज है। कस्टमरी मीन्स रिवाज। अंडरस्टूड? ओके, आई रिपीट अगेन। चीनियों के नए साल से पिछली शाम को रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाने और बड़े खाने में शिरकत का रिवाज है। वेयर अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स आर सर्व्ड, जहाँ मखसूस किस्म के खानों की एक बहुत बड़ी जो तादाद है उससे तवाज़ो की जाती है। सर्व्ड मीन्स तवाज़ो, स्पेसिफिक फूड्स मतलब मखसूस खाने, ठीक है, जहाँ मखसूस किस्म के खानों की एक बहुत बड़ी तादाद, नंबर ऑफ का मतलब बहुत बड़ी तादाद से तवाज़ो की जाती है। इट इज़ टिपिकल फॉर चाइनीज़ फैमिली टू मेक 8 to 9 डिशेस फॉर द न्यू ईयर ईव डिनर। चीनियों में इस बात का रिवाज है या ये ख़ास बात मानी जाती है। इट इज़ टिपिकल का मतलब है ये ख़ास बात मानी जाती है चीनी ख़ानदानों में कि वो 8 से 9 डिशेस का मतलब खाने, कि वो 8 से 9 खाने नए साल की पिछली शाम को बनाएं। बिकॉज इन चाइनीज़ लैंग्वेज ऑफ द वर्ड 8 मीन्स, क्योंकि चीनी ज़ुबान में 8 लफ्ज़ का मतलब प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली है, एंड द वर्ड 9 मीन्स, और 9 लफ्ज़ का मतलब लॉन्ग लास्टिंग यानी देर पा है। लॉन्ग लास्टिंग मीन्स देर पा, प्रॉस्पेरिटी मीन्स खुशहाली, ठीक है। तो ये एक ख़ास बात है, चीनी घरानों में 8 से 9 खाने बनाए जाते हैं नए साल की पिछली शाम को, क्योंकि चीनी ज़ुबान में लफ्ज़ 8 का मतलब खुशहाली और लफ्ज़ 9 का मतलब देर पा है। ओके, होप you have understood these 2 paragraphs already, and you have to revise all these paragraphs with Urdu translation. Thank you.